हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। क्योंकि लास्ट वीडियो में पढ़ा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, पढ़ा था पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, हमारा सेकंड पार्ट थ्योरेटिकल पोर्शन का। सो पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से what is partnership deed? Partnership deed is a written document. क्या है पार्टनरशिप डीड? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है in which all the important aspects of the partnership firm, किससे रिलेटेड? फर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो सब कुछ इसमें प्रॉपरली ड्यूली स्टाम्प्ड लिखे जाते हैं। मतलब क्या? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप में क्या क्या होने वाला है फ्रॉम द बोर्न टू डाई, मतलब जिस दिन वो एग्जिस्टेंस में आएगी उस दिन से लेकर डिसोल्यूशन तक क्या क्या पार्टनरशिप फर्म में होने वाला है, वो सारे पॉइंट्स हम एक डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं। और उसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को जो लीगलिटी को एक्सप्रेस करता है पार्टनरशिप फर्म की, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है? सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ द फर्म। फर्म का नेम क्या होगा? नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर क्या होने वाला है वो हम यहां लिखेंगे। कोई सा बिजनेस आप कर रहे हो। उसके बाद नेम ऑफ पार्टनर, ये हम इसमें लिखेंगे। एंड देयर एड्रेसेस, डेफिनेटली एड्रेस चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जब बर्तन बेचने जाएंगे तो कहां से लाएंगे? घर से लाएंगे ना, उनके घर पता होना चाहिए अपने। एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हाउ मच कैपिटल दे विल कंट्रीब्यूट इन द पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने पढ़ा है कि पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस अगर हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो किस रेशियो में, पर्टिकुलर रेशियो में बांटना पड़ेगा ना उनको, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगी? अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो किस तरीके से कर सकता है, ड्राइंग का स्टेटमेंट क्या होने वाला है, कितना एलिजिबल है वो निकालने के लिए। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या रहने वाली है, क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसका। मोस्ट इंपोर्टेंटली गुडविल क्या होने वाली है हमारे बिजनेस में और कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे। बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ नाम दिए लिखे मैंने यहाँ पर। सब कुछ, एक बंदा एडमिट होगा तो कैसे होगा, बंदा रिटायर होगा तो कैसे होगा, अगर असेट्स को रिवैल्यूड करना है, समझेंगे रेवोल्यूशन के बारे में, तो कैसे किया जाएगा। एवरीथिंग अबाउट द पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द एग्जिस्टेंस टू वाइंडिंग अप मींस रिजोल्यूशन तक, जो जो भी होने वाला है वो सब कुछ यहाँ लिखा जाता है, एवरीथिंग। और ड्यूली स्टाम्प्ड होता है और साइंड बाय द ऑल द पार्टनर्स होता है। दैट इज द पार्टनरशिप डीड। वो पार्टनरशिप डीड होगी आपकी जो आप प्रॉपरली स्टाम्प बनाओगे। सर हमने एग्रीमेंट में पढ़ा है, एग्रीमेंट में भी रिटर्न में भी ओरल, तो हाँ यहाँ कहाँ बोला है, हम पार्टनरशिप डीड के बारे में बात कर रहे हैं, कंपल्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ डीड इज एज ऑप्शनल लाइक एग्रीमेंट। ऑप्शनल क्यों है डीड को बनाना? पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट में भी ओरल में भी रिटर्न। आपको बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना है तो आपकी मर्जी हो, आप मत बनाओ। जब मैंने एग्जांपल दिया था कि तीन दोस्त आपस में मिले और बैठ के चाय पीने लग गए और फिर दिमाग में चलो बिजनेस करते हैं कल से हम, यहाँ सबने बराबर पैसे लगा लिए और बराबर शेयर प्रॉफिट बांट लेंगे, बस पार्टनरशिप शुरू हो गई। यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में, रिटर्न एग्रीमेंट। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट ने कंपलसरी नहीं किया है, इट इज ऑप्शनल। बट वही एक्ट ने बोला है इट्स हाईली रिकमेंडेड। हाईली रिकमेंड कर रखा है उन्होंने, इट्स हाईली रिकमेंडेड। आपको बना लेना चाहिए, हम नहीं मना कर, हम नहीं बोल रहे कंपल्सन का, आपकी मर्जी तो बनाओ, आपकी मर्जी तो मत बनाओ, हम का मना कर रहे हैं इसको, कंपल्सन में नहीं कर रहे हैं हम तो। बट हम ये बोल रहे हैं कि बना लेना चाहिए। 1932 बोल रहा है बेचारा हमारा, 1932 मतलब बहुत पुराना है, तो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स।
90 साल के दादाजी बोल रहे हैं आपसे, बेटा मेरी बात मानो और पार्टनरशिप डीड बना लो। अब नए छोरे थे तीनों, अभी और सी तीनों नए नए थे लड़के, उन्होंने बोला नहीं ठीक है हम नहीं बना रहे। क्या हो जाएगा, हम दोस्त थे, दोस्ती निभाएंगे, हम पक्की दोस्ती है हमारी। 1932 ने बोला ठीक है आपकी मर्जी, मैं कंपल्सन नहीं कर सकता, बूढ़ा हो गया हूँ, जबरदस्ती नहीं करता तुम्हारे साथ, तुम्हारी मर्जी, वैसे आप बिजनेस करो मत बनाओ, हमको दिक्कत नहीं। अच्छा उन्होंने बिजनेस में 1932 की बात नहीं मानी और बिजनेस शुरू कर दिया। एबीसी ने, तीनों अच्छे मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे, पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की बेटा। बिजनेस में कॉन्फ्लिक्शन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दो बंदों के इंटरेस्ट के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दो बंदों के थिंकिंग के बीच में कॉन्ट्रावर्सीज ना है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तीनों बंदे एक टाइम तक फ्रेंड रहेंगे, एक टाइम के बाद तीनों बंदे हो सकता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाए, लड़ाई हो जाए। ऐसा ही हुआ इन तीनों के केस में। ए, बी और सी ने डीड नहीं बनाई और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद से 5 साल बाद इनके बीच में हो गई लड़ाई। आफ्टर 5 years दे फाइट फॉर ईच अदर। इतना जोर जोर से मारा है दूसरे को उन्होंने कि हाथ पैर तोड़ लिए, और हाथ पैर तोड़ने के बाद ये गए कोर्ट के पास। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ लड़ाई का सोल्यूशन कौन करता है बेटा, कोर्ट ही करता है। तो ये बेचारे भी कहाँ गए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। वैसे जनरली पहले तो हाई कोर्ट ही जाया जाता है और उसके पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाया जाता है, तो हम इतना ऊपर न जाते हुए हाई कोर्ट ही ले लेते हैं, समझना है हमें। हाई कोर्ट चले गए, कोई से भी हाई कोर्ट में किसी भी स्टेट के। अब हाई कोर्ट में गए, बोले सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, हम अच्छे दोस्त थे, पूरी रामायण सुनाई उनने और हमने बिजनेस शुरू किया, अच्छा बिजनेस चलने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया, तो ये सी ए बोल रहा है सी गलत है, सी बोल रहा है बी गलत है, बी बोल रहा है ए गलत है, सब आपस में लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। कोर्ट में गए तो वहां के जो जज साहब थे, वैसे तो वकील मना ही कर देता है बीच में, लेकिन फिर भी हम वहां तक पहुंच गए। कोर्ट ने बोला आप जो बोल रहे हो सारी बात मान रहा हूं आपकी, प्रूफ किधर है, आप जैसा बोल रहे हो, जिस तरीके से बोल रहे हो, मैं सारी बात मान रहा हूं आप, पर ये बताओ प्रूफ किधर है। प्रूफ किस बात का सर, प्रूफ इस बात का कि ये पार्टनरशिप डीड आपकी है, ये पार्टनरशिप डीड में जो आप बोल रहे हो वो सही है। ये कहां पर, तो बोले डीड तो हमने, डीड क्या होती है, हम तो दोस्त थे ना सर, हमने डीड नहीं बनाई। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अस, दोस्ती बहुत अच्छी थी हमारी, तो हमने नहीं बनाई। कोर्ट बोलेगा, कोर्ट सबूतों के अभाव में आपको धक्के मार के बाहर निकालता है। कोर्ट कभी भी बिना प्रूफ के बात नहीं करता, आपके पास प्रूफ है, आपके पास एविडेंस है, आपके पास रिटर्न प्रूफ है, तो ही वो आपकी बात मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। कोर्ट ने बाहर निकाल दिया इनको, फिर लड़ने लग गए। अल्टीमेटली किसी ने इनको बोला कि जाओ, जिनको तुमने नाराज किया था उन्हीं के पास जाओ, दे हैड सोल्यूशन, उनके पास सोल्यूशन। 1932 द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास गए। 1932 ने बोला बेटा मैंने पहले ही बोला था आपको बना लो डीड, आपने नहीं बनाई। बोले ठीक है दादाजी गलती हो गई, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, हमने भी मतलब लड़ाई हो गई, अब सोल्यूशन बताओ हमें, व्हाट इज द सोल्यूशन। ने बोला मुझे पता था ऐसा होने वाला है, तुम में से बहुत सारे नालायक हैं जो पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाते हैं और एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनके बीच में कॉन्फ्लिक्शंस आते हैं। तो इसलिए 1932 ने हमें कुछ रूल्स दिए, और वो रूल्स क्या होंगे, रूल्स व्हेन डीड इज absent, डीड absent रहेगी तो क्या रूल्स फॉलो करना है। उसने बोला कि मेरे जो मैं बोल रहा हूं वो करना है अब तो तुम, whatever your ratio will be, you have to distribute your profit at equal ratio.
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होना चाहिए। तुमने क्या डिसाइड किया था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपने डीड नहीं बनाई है। अब दादाजी पूरे कड़क हो जाएंगे क्योंकि उनकी बात माने जा रही है, तो वो थोड़ा ऊंचे लहजे में बात करेंगे। ये जो बोल रहा हूं वो करो, मैंने बोला है ना, ये काम करो बताओ। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। आपने कुछ भी किया हो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, कितना भी कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल में, किसी ने ज्यादा लगाया किसी ने कम लगाई, किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज्ड। ना ही कोई इंटरेस्ट, जब आप दे नहीं रहे हो तो लोगे नहीं। किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है आपके बिजनेस में से, उस बिजनेस में ड्राइंग पर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे किसी भी कंडीशन में। ठीक है सर। और क्या बोला है? अगर एनी पार्टनर, इफ एनी पार्टनर, किसी ने लोन दिया है, लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, so interest on loan will be allowed at the rate 6% per annum। 6% के रेट से इंटरेस्ट देना है। कुछ भी डिसाइड किया आपने, कुछ भी बात हुई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका इंटरेस्ट जो रहेगा, जो पार्टनर ने लोन दिया है, सर पार्टनर का लोन भी तो एक ही बात है, कैपिटल देना नहीं। लोन इज अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी। लोन अगर पार्टनर से नहीं लेते, किसी और से लेते तो इंटरेस्ट देना पड़ता। पार्टनरशिप की कैपिटल अलग है और पार्टनरशिप का लोन अलग है। पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है, लोन इंटरनल लाइबिलिटी नहीं है। लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या बोला गया है? नो रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी देना, बोनस देना। कोई बेचारा बंदा बोल सकता है बीच में, इनके 3 पार्टनर थे, अकेला ए काम कर रहा है, तो ए ने बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। बी बोल रहा है मैंने बहुत सारी सेल करवाई है, मुझे कमीशन चाहिए। सी बोल रहा है मुझे बोनस चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी काम करो आप, 24 घंटे काम करो, कुछ सैलरी, कोई बोनस कमीशन नहीं, क्योंकि डीड एब्सेंट है। डीड एब्सेंट रहेगी तो ये सारे पॉइंट अप्लाइड होंगे, अदरवाइज जो डीड में लिखा हुआ है वो करेंगे। सर एक पॉइंट अगर एक पॉइंट डीड में नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इस यहाँ तक यहाँ देखेंगे अपन, 5 पॉइंट लिखे अपन ने यहाँ पर, एक और लिख फिर समझेंगे इसके बारे में भी। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विथ ऑल पार्टनर कंसर्न। कंसर्न मतलब उनकी कंसेंट होनी चाहिए। सारे पार्टनर, अगर जैसे मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी सी, और डी को एडमिट करना चाहता है तो तीनों एग्री होना चाहिए कि हाँ हम डी के लिए एग्री है। अदरवाइज अगर एक ने मना कर दे कि नहीं, मैं तो बी ने मना कर दिया, मेरे को नहीं करवाना एडमिशन इसका, तो नहीं होगा। डीड एब्सेंट है इसलिए। पहले हो जाता था एग्रीमेंट में, पर अभी डीड एब्सेंट है तो कुछ भी नहीं होता। तो 6 पॉइंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट है, बस दीज आर द 6 इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द पार्टनरशिप। डीड एब्सेंट होगी तो आपको सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अब वे बात कर रहे हैं अपन कि सर अगर कोई एक पॉइंट नहीं दिया है डीड में, सारे बाकी सारी डीड बनाई है, भूल गए, तो फिर यहाँ आना पड़ेगा आपको, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सपोज दैट उसने रेशो कितना रहेगा वो नहीं बोला है, सपोज दैट उसने बोला है कि इंटरेस्ट के रेट से देना, ये नहीं बोला है। डीड बनाई है प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली बनाई है, पर एक आध पॉइंट मिस हो गया, तो मिसिंग पॉइंट को आपको यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट दे रखे हैं अपने को यहाँ कंसिडर करने पड़ेंगे। तो दिस इज द पार्टनरशिप डीड ऑल अबाउट। डीड रहेगी तो अच्छी बात है, नहीं रहेगी तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 6% की रेट से, और पार्टनर को एडमिट करना सबकी सहमति चाहिए।
सारे बंदे एग्री होना चाहिए एक ही बात पे, यूनानिमसली ऑल द पार्टनर्स शुड एग्री अबाउट दैट, तब जाके वो एडमिट हो। आई बात समझ में आपको? छोटा सा टॉपिक था, ऑल अबाउट द थियोरेटिकल पोर्शन। थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट, क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।